जय हिंद। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम क्लास 10 का जो चैप्टर 10 है मैथ का ब्रीथ से हमें एग्जाम में 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन या कभी 5 नंबर या 4 नंबर पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो उस ब्रीथ क्या है, एक चपटी और समतल आकृति होती है। ब्रीथ जो है चपटी और समतल आकृति होती है। ब्रीथ चपटी और समतल आकृति होती है। ब्रीथ में मेनली दो चीज़ होता है, एरिया और परिधि होता है। ये एक जीवा जो है एक रेखा होती है, रेखा जो ब्रीथ को दो भाग में बांटती है। अब ब्रीथ के जो केंद्र से जो जीवा गुजरती है उसे हम व्यास के नाम से जानते हैं। व्यास, ब्रीथ के केंद्र से जो जीवा गुजरती है उसे व्यास। अब आधी जो रहती है, केंद्र की आधी दूरी त्रिज्या कहलाती है, क्योंकि r बराबर d/2 यानी त्रिज्या व्यास के आधी होती है। व्यास दुगना होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, परिधि और क्षेत्रफल होता है। ये जो बाउंड्री है उसे हम परिधि कहते हैं। परिधि और क्षेत्रफल तो आप जानते हैं, इसकी परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr है ना। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल भी यहीं पर देख लीजिए। ब्रीथ का क्षेत्रफल बराबर होता है πr स्क्वायर। अब इस चैप्टर में जो है स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना है। स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन। स्पर्श रेखा ब्रीथ को सिर्फ एक बिंदु पर यानी केवल एक पॉइंट पे टच करती है। ये यहाँ पर देखिए, ये ब्रीथ को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा ब्रीथ को केवल एक पॉइंट पर टच करती है, ये देखिए, प्रतिच्छेद करती है। ये काम का केवल वन पॉइंट पर कट करती है यानी प्रतिच्छेद करती है ब्रीथ को। और एक ब्रीथ पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक प्रतिच्छेद होता है और अप्रतिच्छेद जो ब्रीथ को टच ना करे वो अप्रतिच्छेद। ये देखिए रेखा, ये अप्रतिच्छेद रेखा है। अब स्पर्श रेखा से जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि अगर एक ब्रीथ दो ब्रीथ से पूछता है, ये जब भी पूछेगा दो ब्रीथ से पूछेगा। अगर दो ब्रीथ एक दूसरे को स्पर्श ना करे, अगर दो ब्रीथ एक दूसरे को स्पर्श ना करे तो ब्रीथ उन दोनों पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, तो आप जवाब दीजिएगा 4। कितनी? 4 स्पर्श रेखा। कितना हो गया? 4। अगर एक दूसरे को बाहर से टच करती है, बाहर टच करे तो 3 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और अंदर टच करे तो अंदर से अंदर टच कर दी, सिर्फ दो स्पर्श रेखा होगी। तो इसमें ऑब्जेक्टिव का काम खत्म। अब आगे देखते हैं थ्योरम जो पूछता है। थ्योरम है 10.1। इसका क्या स्टेटमेंट है? 10.1 थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट जो है कहता है कि ब्रीथ से जो स्पर्श रेखा गुजरती है वो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। क्या कहता है? स्पर्श रेखा त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा, ब्रीथ की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये देखिए पहले नक्शा, इसका पहले एक नक्शा समझ लीजिए। ये नक्शा है, ये स्पर्श रेखा गुजरी, ए बी जो है ये स्पर्श रेखा गुजरी। ए बी क्या है? ए और बी मान लेंगे। ये ब्रीथ को पी बिंदु पर टच करी, ये ब्रीथ का केंद्र है, ये ब्रीथ का केंद्र है, वो ब्रीथ का केंद्र है। ये जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब है। त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये प्रूफ करना है। तो क्या लिखेंगे? गिवन में वही भाषण लिख देंगे। ओ जो है ब्रीथ का केंद्र है। एकदम सिंपल भाषा जो होता है, वो ब्रीथ का केंद्र है जिसमें जो दिया हुआ उसको लिख देंगे। गिवन मैंने दिया जिसमें ए बी स्पर्श रेखा ब्रीथ को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब क्या लिखेंगे? टू प्रूफ, क्या साबित हमको करना है।
साबित करना, टू प्रूफ यानी साबित करना। एक ही थ्योरम बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम लंबा। साबित क्या करना है कि त्रिज्या आसपास रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या आसपास रेखा पर लंब है, तो OP जो है लंब है किस पे, AB पे। हो गया। अब लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन प्लस प्रूफ। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, क्या करेंगे, यहाँ से एक रेखाखंड खींचेंगे, रेखाखंड खींचा तो ये रेखाखंड का नाम दिया Q। क्या लिखेंगे, OQ, रेखाखंड खींचा, OQ रेखाखंड खींचा, बस ये लिखेंगे। अब प्रूफ क्या देंगे, OQ रेखाखंड खींचा, इसमें OQ जो है, OQ बड़ा हो जाएगा OP से, OQ बड़ा हो जाएगा OP से, OQ बड़ा हो जाएगा OP से। ये क्यों बड़ा है, तो इसका जवाब देंगे क्योंकि Q बिंदु वृत्त के बाहर है, Q बिंदु वृत्त के बाहर है, है ना, वृत्त के बाहर है। अब इसी तरह वृत्त के बाहर अगर जितनी भी स्पर्श, इसी तरह जितनी भी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, जितनी भी रेखाखंड वृत्त के बाहर जितनी भी रेखाखंड खींची जाएगी, रेखाखंड खींची जाएगी उसमें OP छोटी होगी, अर्थात AB लंब होगा OP पर, ये प्रूव्ड लिख देंगे। ये थ्योरम 10.1 प्रूव्ड हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। थ्योरम 10.1 कंप्लीट हो गया। आप थ्योरम 10.2 देखेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो आता है वो हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।